आप देख रहे हैं ग्रामीण एक्सप्रेस न्यूज। आज हम उत्तर प्रदेश के जिला बलिया के अंदर एक ग्राम सभा पड़ता है शाहपुर अफगां, वहीं पे उपस्थित हैं। और इधर आप देख पा रहे होंगे कि एकदम रात है, चारों तरफ से अंधेरा है और इस अंधेरा में पता नहीं इधर क्या हो रहा है, उसी को हम आप दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम इधर आएंगे तो आप देख पाएंगे कि इधर कहीं ना कहीं एक विद्यालय है और इधर एक मंदिर दिखाई दे रहा है और कुछ लड़के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। इन्हीं लोगों से हम चर्चा करेंगे कि इस रात में 12 बजे रात को यहाँ पे क्या हो रहा है और किस चीज़ की तैयारी चल रही है। इधर एक ट्राली लगी है, ट्राली पे कुछ सजाया जा रहा है और सजाते वक्त बहुत ज़्यादा लड़के हैं, 8-10 ट्रालियाँ यहाँ से दिखाई दे रही हैं। तो हम जानने का यहाँ से प्रयास करेंगे ताकि यहाँ पर लाइट भी बहुत बढ़िया है और इधर एक सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ हमारे भैया साहब खड़े हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया, ग्रामीण एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, आपका भी प्रणाम, स्वागत है। हमें जानना चाहते हैं कि यहाँ पे 12 बज रहा है रात और ये क्या हो रहा है, सब 8-10 टालियाँ दिखाई दे रही हैं। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति शाहपुर अफगां, जो आज लगभग हमारे पिताजी की उम्र से ये दुर्गा पूजा समिति मनाई जाती है। इसमें हर साल की भांति इस साल भी सप्तमी के दिन जुलूस का कार्यक्रम रखा जाता है, जो राजा हरिश्चंद्र का, मुर्दज का और सारी प्रतिमा मूर्ति लाई जाती है। उसमें फास्टाटर से चलकर शाहपुर अफगां तक जुलूस का कार्यक्रम रखा जाता है, तो लेके आते हैं। उसमें हम लोग और आप सभी लोग मिलकर टाली का सजाना, काम करना, सब कुछ व्यवस्था हम लोग ये करते हैं। एक और यहाँ पे भैया हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। ये ट्राली के ऊपर यहाँ पे बैठे हैं लेकिन हम खुद चढ़ जा रहे हैं ट्राली पे और इनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पे किस वजह से 12 बजे रात को बैठे हैं। देखिए, हम लोग का ये सप्तमी को जुलूस हम लोग निकालते हैं और भव्य तरीके से हम लोग सजाते हैं। जहाँ आप बैठे हैं यहाँ हनुमान जी का स्टेज बनेगा। इधर भी थोड़ा सा एक ट्राली है, यहाँ पर भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे भाई साहब हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ से बांधा जा रहा है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया, ये जो ट्राली बन रही है, इस ट्राली पे कौन सी झांकी आप लोग बना रहे हैं। इस पे शंकर जी का वास होगा और उनका वाटिका बनेगा, शंकर जी का झांग से बनाएंगे हम लोग और झांकी सजाएंगे बच्चे के द्वारा। हम ये जानना चाहते हैं कि इस जुलूस में कितनी ट्रालियाँ सजाई जाती हैं। लगभग तो हर साल तो 6-7 सजाई जाती है। इस बार थोड़ा कम है, बच्चों के हिसाब से थोड़ा कम है, इस वजह से कार्यकर्ता कम है, इसके वजह से थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, हर साल तो 6-7 ट्रालियाँ होती है, इस बार 5-6 हो रही हैं। ठीक है, 5-6 ट्रालियों में किसका किसका रोल दिया जा रहा है इस झांकी में। इसमें अलग अलग सबका रोल है। किसी का शंकर जी है, किसी का क्या बोलते हैं भारत माता का है, किसी का राम लक्ष्मण सीता जी का है। अलग अलग रूप में भारत माता का सब कुछ किया जाता है। अभी बच्चों के हिसाब से अपना अपना सब रोल दे दिया गया है, अपना कर रहे हैं सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बताने के लिए कि 8-10 टालियाँ यहाँ पे लगाई जा रही हैं। 12 बजे रात को इतना उत्साह के साथ यहाँ पे इस प्रांगण में ट्रालियाँ सजाई जा रही हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जो जुलूस निकलता है कहीं ना कहीं बहुत भारी भरकम जो भीड़ होती है उसमें निकलता है। भैया, ग्रामीण एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है। आपके प्रांगण में 8-10 टालियाँ सजाई जा रही हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि यहाँ पे कल जुलूस निकलने वाला है। बच्चों के द्वारा ही ये कार्यक्रम तैयार किया जाता है। बहुत लगन से देखिए, नाइट का समय होने जा रहा है, रात भर बच्चे मेहनत करेंगे और इस कार्यक्रम को मुहूर्त रूप देंगे और बहुत ही सुंदर ये शोभा यात्रा का कार्यक्रम कल 12 बजे से यहाँ से निकलेगा। इस शोभा यात्रा की दूरी कितनी होती है यहाँ पे आने के लिए। 2 किलोमीटर लमसम दूरी बन जाती है हमारे यहाँ माँ के दरबार में आने पर। कल धूप में आप लोग 2 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा करते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को धूप का सामना करना पड़ता है, उसमें बच्चों के लिए व्यवस्था क्या होती है। और हर टाइम बच्चों को केला, फल फ्रूट जो भी होता है, पानी की व्यवस्थाएं सारी रखी जाती हैं कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, कोई रिहाइड्रेशन हो, ORS का ग्लूकोज का सारी व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस जुलूस में शोभा यात्रा में पब्लिक की संख्या कितनी होती है।
पब्लिक की संख्या तो जब हम लोग चलते हैं तो मिनिमम 200-400 की संख्या में चलते हैं फरसाटार से 2 किलोमीटर जो यहाँ दूरी है, यहाँ से दूरी बनती है। लेकिन यहाँ आते आते उसका कोई निश्चित नहीं समय होता है। 4,000-5,000 कितने लोग हो जाएंगे माँ के प्रांगण में। जब आरती के समय आप देखते हैं कितना भीड़ होती है, तो शोभा यात्रा 4-5 गांव के लोग आ जाते हैं। शोभा यात्रा करने में आपके साथ बहुत रिस्क भी हो सकता है। प्रशासन को लेकर के आप कितना अलर्ट हैं इस शोभा यात्रा को लेकर के? प्रशासन हमारा मदद करता है, हर साल मदद करता रहा है और उम्मीद इस साल भी है कि वो अच्छा हमारे साथ मदद करेगा। उसके बाद में हमारे ये भी जो वॉलंटियर हैं ये लोग भी सुंदर तरीके से अपने कार्य को निभाते हैं, इसलिए ये कार्य संपन्न होता है। माँ की कृपा रहती है, हर साल सुंदर तरीके से होता है, बहुत आनंदमय होता है। चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के जो भी गार्जियन हैं, बच्चे हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि कहीं ना कहीं कल फरसाटार से शाहपुरा फगा के बीच जिनकी दूरी 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर के अंदर कहीं ना कहीं शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे पब्लिक रहती है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।